थोड़ा सीधे बैठ जाएंगे, बैकबोन बिल्कुल सीधी। आंखें बंद करके हमारे साथ 3 बार ओम का नाद, तत्पश्चात अपने अंदर हम गीता के ज्ञान का प्रकट करेंगे। लंबे गहरे श्वास के साथ चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए थोड़ी देर गीता के उस अद्भुत ज्ञान का मनन चिंतन और निधिध्यासन करेंगे। सीताराम समारम्भां रामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्न आशु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा निधान भगवान की करुणा हम सभी भक्तों के लिए कल्याण का सृजन करती रहे, यही मेरी प्रभु चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना है। भगवान के पावन विधान से इस देवालय में उपस्थित हमारे आचार्यगण और भक्त वृंद के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को मैं हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ आप सभी को गीता जयंती के शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे इतिहास का एक ऐसा दिन है जिस दिन ज्ञान का प्रकट हुआ, जिस दिन इस पृथ्वी पर ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, जिस दिन इस ब्रह्मांड में इस प्रकृति पे ज्ञान का आविर्भाव हुआ, ज्ञान पैदा हुआ। आज के दिन ही वो दिन हम लोगों के जीवन का शुभ दिन है, जिस दिन हमारे इस शरीर में ज्ञान प्रवेश करती है। मैं इस शुभ दिन पे सभी को बहुत बहुत हृदय से आह्लादित होकर के साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने आज उस पवित्र
ग्रंथ का श्रवण, मनन और चिंतन करेंगे और जीवन में निधिध्यासन करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं अपने ऋषियों को प्रणाम कर रहा था, क्योंकि ये शरीर भारत का है। भारत एक ऐसा देश जहां से अनेक युगों से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनेक कालों में उस पुण्य भूमि से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता रहेगा। उसी का परिणाम है कि आज इस भूमंडल के पश्चिम द्वीप के इस देवालय में बैठकर के हम सभी अपने पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं। मैं सही में आप लोगों को इसके लिए हृदय से प्रणाम करता हूं। भारत किसी देश का नाम नहीं है। मैं जब सत्शास्त्रों का अध्ययन किया तब मुझे पता चला भारत, भा का मतलब है ज्ञान। ज्ञान में रहने वाला, रत में रहने वाला व्यक्ति भारत का होता है। आज ये नहीं कि आप लोग भारत के हो। मैं ये नहीं मानता कि जो भारत में जन्म लेता है वो भारत का व्यक्ति होता है, लेकिन जो ज्ञान में रत होता है वो भारत का संतान होता है। आज इस समय हम सभी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो हम उस भारत माँ के संतान हैं, उस ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने हमारे जीवन में गीता जैसे ज्ञान को सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न किया। आप सभी को पता है गीता अर्जुन को माध्यम बनाकर के भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया वो दिव्य संदेश है, जिन्होंने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहां से प्रारंभ होता है। तो मैं आप लोगों को उस क्षेत्र में ले चलता हूं। किस क्षेत्र में? वृंदावन में जाना चाहते हो कि कुरुक्षेत्र में? बताइए। वृंदावन में आज नहीं ले चलेंगे, आज कुरुक्षेत्र में चलते हैं। कुरुक्षेत्र में तो ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। कुरुक्षेत्र में ही तो ऐसा ज्ञान हमें मिला जिस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन की गहराइयों को समझ सकते हैं। दुनिया में थोड़ा भ्रम है, गीता से लोग डरते हैं कि भगवान ने तो श्रीमद् भगवत गीता में लड़ाई करने का एक सीख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जीवन का वो ज्ञान है। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि भगवान ने ये तो युद्ध करवा दिया, कुछ लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उस धर्म क्षेत्र में जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को जब आप समझेंगे तो तब पता चलेगा कि वो जो युद्ध था वो आप लोगों के जीवन में भी ऐसा युद्ध नित्य प्रति चलता है। अगर उस युद्ध से डरोगे आप लोग तो वृंदावन कभी नहीं पहुंच पाओगे। वृंदावन सही में पहुंचना है तो सर्वप्रथम उस धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में जाकर के उस गीता के दिव्य ज्ञान का श्रवण मनन और चिंतन करना पड़ेगा, तभी। नहीं तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, राम नाम की गाथा गाकर कब तक मन को बहलाओगे, हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे। राम नाम की गाथा गा करके हम लोग मन को बहला लेंगे। ये विश्व हिंदू मंदिर सही में अपने धर्म और इतिहास का एक गौरव है। और प्रथम बार एक माँ की प्रेरणा से, जिस प्रकार से एक माँ अपने नन्हे बच्चे को उंगली पकड़ा करके चलना सिखाती है, उसी प्रकार से
एक माँ के द्वारा उनके साथ मैं इस मंदिर में आया। वो इस आप लोगों के मध्य में बैठी हैं, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि जिस प्रकार से एक माँ ज्ञान के साथ अपने बालक को जोड़ती है, उसी प्रकार से उन्होंने इस विश्व हिंदू मंदिर के प्रांगण में मुझे ला करके छोड़ा और यहाँ से युग का एक प्राकट्य हुआ कि हमारे भैया रवि जी मिले हमसे और उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ पे हैं। योग हुआ, मैं मानता हूँ योग का मतलब होता है कि जहाँ एक जैसे दो पदार्थ मिलते हैं उसको योग कहते हैं, और जहाँ पे एक अलग अलग पदार्थ मिलते हैं उसको संयोग कहते हैं। इनका नाम रवि, मेरा नाम दिनेश। रवि का मतलब दिनेश, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं ऐसे समझता हूँ क्योंकि जब सत्शास्त्रों का चिंतन मनन करता हूँ और तब मुझे आत्म अनुभूति होती है कि जहाँ पे योग होता है वहां पे ही ऐसे सुख संकल्प पैदा होते हैं और वहां से ही ज्ञान का प्राकट्य होता है। अर्जुन जब गीता के प्रथम अध्याय में विषाद योग से ग्रस्त होकर के चिल्लाता है और कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। गांडीवधारी धनुष के बल पे, जो गांडीव के बल पे अर्जुन जो पूरे विश्व को जीतने का संकल्प करता है, लेकिन वही अर्जुन रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जैसे आप सभी भी कई बार इस दुनिया से ऊब जाते हो, कहते हो यहाँ पे तो दुख ही है, ये संसार में सभी जगह कष्ट है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अब मैं क्या करूं। उसी प्रकार से अर्जुन रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने देखता है कि युद्ध में मारने के लिए जो हमारे सामने खड़े हैं, हमारे गुरुजन, हमारे ताया, हमारे माता पिता, हमारे सभी सगे संबंधी, पिता तुल्य सभी को मैं मारने जा रहा हूं। मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भिक्षा का अन्न मांग करके अपना पेट भर लूंगा, ऐसा युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए आप लोग भी इस जीवन से घबराना नहीं। इस जीवन में जब दुख आए तो घबराना नहीं। गांडीवधारी अर्जुन की तरह रथ के पिछले भाग में जाकर के मत बैठना, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी अर्जुन है, हम लोगों के अंदर एक अर्जुन है जो दुनिया के सर्वस्व सुख संपत्ति ऐश्वर्य धन धान्य के भंडार को प्राप्त करने का गौरव रखता है। आप लोग भी रखते हो, लेकिन ये अर्जुन घबरा जाता है। ये अर्जुन कभी परिस्थितियों के मार से, प्रकृति की मार से, प्रकृति की माया विद्या से घबरा जाता है, और जब घबराता है तो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सोचता है। लेकिन ऐसे नहीं घबराना, वहां पे गीता के ज्ञान को श्रवण करना। और घबरा करके अर्जुन जब बैठ जाता है तो दूसरे अध्याय में भगवान से प्रार्थना करता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे जीवन के सभी दोषों को हर लीजिए। आज इस युद्ध भूमि में मुझे जो एक विषाद हो रहा है इसको दूर कीजिए, इसको समाप्त करने का कोई मार्ग दीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू आज तेरा जो जन्म है वो न तू कभी था न कभी तू होगा। ये जीव आज है, कल नहीं रहेगा। इस सृष्टि में जितने भी जीव आए हैं सभी का अंत होगा। इस ब्रह्मांड में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है। एक बात याद रखना, सही में आप लोगों को जीवन की एक सही मूल मंत्र, सही दिशा दूंगा कि हर एक स्थिति की सीमा है, हमारे इस शरीर की सीमा है। और जब हम याद रखेंगे
कि हम एक सीमा में हैं, हमारे अंदर जो श्वास चल रही है, जो प्राण चल रही है, उसका एक निश्चित अवधि है, एक निश्चित सीमा है। किसी का कुछ नहीं पता, आज है कल नहीं रहेगा। जीवन में जब भक्त ये याद रखता है तो कभी वो पाप नहीं करता। पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब क्या है? मैं सरल शब्द में समझाता हूं। जो आपको परमात्मा से दूर करे वो पाप है। समझ लो, बड़े सरल ढंग में मैं समझाऊंगा। जो आपको परमात्मा के नजदीक ले जाए वो पुण्य है। अब आप देखना है, आपने समझना है कि क्या आपको परमात्मा के नजदीक ले जाता है और क्या कर्म आपको परमात्मा से दूर ले जाता है। और गीता में भगवान ने जिस कर्म सिद्धांत की थ्योरी को दिया, वो कर्म सिद्धांत हमारे जीवन में अनुकरण करने का एक विशेष रूप से प्रस्ताव देता है कि आप सभी उस कर्म सिद्धांत की थ्योरी को अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? ये बहन जी ने जैसे किया, ये बहन जी भी ऐसे करने लगी। भैया जी ने जैसे वो किया, वो देखे, दूसरे दिन वो भी करने लगे। एक देखा कि 1 लीटर का दूध लेकर आ रहे, शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, आज मैं नहीं लेके आई, दूसरे दिन 1 पाउंड का वो भी खरीद कर लेकर आ गए। उनको पता ही नहीं लगा कि वो क्यों कर रहे हैं और मैं क्यों कर रहा हूं। भगवान ने हमारे अंदर बुद्धि दी है। गीता हमें उस विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में कर्म करने की प्रेरणा देती है, ना कि जो ये कर रहे हैं वैसा मैं करूं। हर व्यक्ति के अंदर एक बुद्धि है। क्या कोई यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बुद्धि नहीं है? जरा हमें बताओ, ऐसा तो कोई नहीं है ना। भगवान ने हर व्यक्ति को समान बुद्धि दी और सबको समान बनाया, लेकिन बुद्धि के स्तर को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने के लिए हमें प्रयत्न करने का जो साधन बताया, हम उससे दूर रहे, उसके नजदीक नहीं गए। तो तीसरे अध्याय में भगवान से अर्जुन प्रश्न करता है कि उस कर्म से जो व्यक्ति दूर रह करके पाप में प्रवृत्त होता है, ऐसा क्यों होता है? अथ के न प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः। हे भगवान, व्यक्ति न चाहता हुआ किस प्रकार से कर्म की प्रेरणा से पाप में प्रवृत्त होता है। क्या आप लोग पाप करना चाहते हो? कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, लेकिन अनजाने में पाप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विघ्नमिह वैरिणम। ये कामना जो होती है वो व्यक्ति के जीवन में क्रोध को पैदा करती है। आपको क्रोध कब होता है? कभी सोचा है आपको? जब आपके कामना की पूर्ति नहीं होती, वहां पे क्रोध होता है। और क्रोध क्या करता है? क्रोध का आहार क्या है? बुद्धि को नष्ट करना। बिल्कुल सही, आपके ज्ञान को खा जाता है क्रोध। आज आपने सत्संग किया, यहाँ पे जितना आपके विशुद्ध बुद्धि का प्रकाश आपके जीवन में फैला और घर जाकर के आपने क्रोध किया, वो समाप्त हो गया। कामनाओं की पूर्ति जहां पे नहीं होती व्यक्ति की, वहीं पे क्रोध आता है। तो कामनाओं से थोड़ा सा बचना।